मैं बात करने वाला हूँ एक क्लासेस के बारे में, बी-एकलव्य नाम से। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मल स्कूल क्लासेस होती हैं उसमें हमें सिखाया जाता है कि लर्निंग करिए, कि ये क्वेश्चन आंसर थे, इनको लर्न करिए, ये एग्ज़ाम में यही आएंगे। फिर नॉर्मली होता क्या है कि एग्ज़ाम के पहले रटने बैठते हैं, हम कहते हैं लर्न कर रहे हैं, पर रटना ही होता है एक तरह से, क्योंकि हम उसे रट ही रहे हैं, कुछ समझते है नहीं। फिर एग्ज़ाम के बाद भूल जाते हैं कि क्या था वो, भूल जाते हैं बाद में, एग्ज़ाम हो गया भूल जाओ। तो इसे अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे, मतलब हम उसे लाइफ टाइम के लिए वो रख। तो ये चीज़ होती है हमारे प्रोसेसिंग और रटने के बीच में। तो इस क्लासेस में हमें यही बताया जाता है कि माइंड प्रोसेसिंग होती कैसे है। जैसे कि अभी नॉर्मल स्कूल में ही क्लासेस में हमें हमारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, ये हमें मतलब टोटल 1 साल में कराया जाता है। 1 साल में हमें पूरे सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन जब मैंने इस मेथड से, जो नया वाला मेथड है, इससे कराया तो मैंने सिर्फ 2 महीने के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट पूरे कर चुका हूँ यहाँ पे मैं। और जितना मैंने मतलब वैसे पढ़ा है उससे ज़्यादा अच्छे से मैं इसमें समझ में आया है। तो जो मुझे मतलब टेस्ट आउट से मैंने सिर्फ उसको पहले रट्टा मारा था, तो अब वो ढंग से एकदम माइंड में सेट हो चुका है, जो लाइफ टाइम के लिए है। ये प्रोसेसिंग से होता है। तो इन क्लासेस में यही सिखाया जाता है। लेकिन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर बंदा समझ जाता है कि इसमें करना क्या है। और जो इसमें आगे वो मतलब सिर्फ अपनी क्लास नहीं, अपने आगे वाली क्लासेस का भी सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। सिलेबस, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 9th का। और यहाँ पे कुछ हमारे साथ ऐसे भी हैं जो 10th में होके 11th का सिलेबस भी कंप्लीट करने वाले हैं। ये यहाँ पर बी-एकलव्य में होता है, तो इनको आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो रिटर्न विद्यार्थी, इन्होंने ही उसे बैन करवाया था। तो इनका जो नया स्टडी मेथड है ये पूरा समझाते हैं आपको। और जो रटने का अब तक था वो उसे बैन कर चुके हैं, तो आप उसे फिर से नहीं कर पाएंगे तो बहुत सी दिक्कत होने वाली है। तो इसमें ज़रूर ज्वाइन करें आप बी-एकलव्य में। I am Astha. I study in class 10th. First, I will talk about the demo session I attended. So there we saw a boy, Gavit. He prepared a chapter in 15 minutes and presented it over there. So I thought that he has prepared it before and whatever he's saying, he's just learned it. But now when I have attended the class, now I am also able to do that. So I realized that anyone can do this, and I have worked a lot on my thinking power. I can visualize things very easily, and the main focus is on making questions. If we have questions in our mind, the answers will also be there. So I didn't like self study. Like मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था कि मैं खुद बैठ के पढूं या फिर तो अब मुझे अच्छा लगता है, and I have that confidence in myself that I don't need to depend on my school teachers or tuition teachers. I can do it on my own. Thank you, and I will suggest everyone to join these sessions. Hello, my name is Aditya, and today I'm going to share you my experience, what I had with math. It was a great time. Also, I learned a few things, and my confidence has also increased a lot, and more things. And I have also learned a way to memorize my chapters more easily, and I would suggest it to all of the students who are watching this. Thank you. Hi, I am Deepti Rani, and I have attended this workshop for 5 days, the Academy system, and I have realized that my thinking power has developed very well, and also the decision making is even much better. And before attending these workshops, the only thing that I missed was the visualizing of the content that we read, and visualizing helps very much, so I think it's a good way of studying and understanding things. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। तो मैं एक बी-एकलव्य का स्टूडेंट हूं। मैं क्लास 5th में पढ़ता हूं और मैंने 1 महीने के अंदर 4 बुक्स कंप्लीट कर चुकी हैं। बी-एकलव्य में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इसमें सिर्फ समझना होता है। हमें पहले चैप्टर को एक बार रीड करना है, उसके बाद उसकी पिक्चर्स बनानी है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाने हैं और एक बार सर को सुना देना है, और उसके बाद हमें उसकी वीडियो बनानी है और उस वीडियो बना के हमें यूट्यूब में अपलोड कर देनी है, और उससे हमारे दिमाग में हमेशा के लिए वह चैप्टर रहेगा। तो आप भी यहाँ आइए और रट्टाफिकेशन से मुक्ति पाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मैं देहरादून में रहती हूँ। मैं बी-एकलव्य की स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है
और मेरी 4 बुक कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई भी रटाफिकेशन नहीं करता। यहाँ पर सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ना होता है, उसके बाद उसकी पिक्चर्स बनानी होती है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाने होते हैं और फिर वीडियो बनाना होता है। यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो ऑडियंस का काम करते हैं और जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं। लेकिन स्कूलों में जो बच्चे होते हैं वो ऑडियंस होते हैं और जो टीचर होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं। दोस्तों, आप लोग भी बी एकलव्य में आइए और रट्टाफिकेशन से मुक्ति पाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं बी एकलव्य की स्टूडेंट हूँ। और मुझे बी एकलव्य में आके बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे आके हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। और मैंने 1 मंथ में 4 बुक्स कंप्लीट कर चुकी है। मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मैं बी एकलव्य की स्टूडेंट हूँ। मुझे बी एकलव्य में जुड़े हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। मेरी 4 बुक्स कंप्लीट हो गई हैं। और जैसे बी एकलव्य की क्लास ज्वाइन करने से पहले तो ऐसी जो पिक्चर्स हो गई वो मैं 1 या हाफ आवर में बना पाती थी। अब मैं सिर्फ 2 या 5 मिनट्स में बना लेती हूँ। पेपर से तो आज हमने रिवाइज कर लिया, मैम भी कहते थे रिवाइज करो, पेरेंट्स भी कहते थे रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। तो अगले दिन एग्जाम होता था तो वर्ड्स माइंड में रहती है, पिक्चर्स रहती है, तो पूरी नहीं रही। को क्या करना है, तो जो बुक्स है उसकी रीडिंग करो। तब आपको पिक्चर्स बनानी है, तो आपको खुद से ही क्वेश्चन बनाना है और खुद से पिक्चर्स बनाना है, तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। जैसे मैं भी ऐसे ही करती हूँ। थैंक यू टू माय पेरेंट्स जो आपने मुझे बी एकलव्य में डाला। थैंक यू बी एकलव्य। My name is Gungun Chaudhary. My school name is Modern Public School. मुझे पहले डर लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा और अब मुझे सर ने समझाया जैसे, और अब मुझे लग रहा है कि मैं सब कर लूँगी। कौन कौन सी क्लास के चैप्टर कर सकते हो? सब। किसी के भी? अब सब एक जैसा लग रहा है। यस। अब बनाओगे या याद करोगे? बनाऊँगी। क्वेश्चन भी बना सकते हो, माइंड में पिक्चर बन जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा है कम हुआ है? बढ़ा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। ये चीज़ दूसरों को भी बताओगे या खाली अपने पास रखोगे? दूसरों को बताने से क्या उन्हें भी ये चीज़ करनी चाहिए? उनका भी डर दूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों को भी बताने वाले हैं ये चीज़? अपने घर में, आसपास में, जो इस स्कूल में नहीं भी पढ़ते हैं उनको भी बताने वाले हैं कि अब ऐसा करो आप, और उनके चैप्टर तैयार करके दिखाने वाले हैं कि आप भी ऐसा करो, आँख बंद करो, पिक्चर बनती। चलिए, और कौन बोलना चाहेगा? Good morning everyone, my name is Advaita Khanduri and I am a B Eklavya student. I have completed my 3.5 books just in 1.5 months, and I have even completed 2 books of class 5th, but I am studying in class 5. And before joining B Eklavya, I used to learn for that and I didn't like, I hated learning. And when my mom should say learn this topic today, then parents should say that you have to learn this. I started going to tuition. Then when I went to tuition, my tuition teacher should say that learn this, and I was very unhappy learning the question and answers. But then I joined B Eklavya and started the correct way to study. And then when I started the correct way to study, I did my more than half syllabus, but ma'am had not done this much syllabus yet, but I have done it, and even I am doing class 6 syllabus also, and I am not having any problem, or I don't have to face any problem doing class 6 chapter. And I should even say to you also that you also should join B Eklavya, because B Eklavya is a correct way to study. That how B Eklavya told me that how I should study, and I am feeling very nice. Even my brother and my sister is also studying from B Eklavya, and they are also doing very nice today. Thank you. मेरा नाम सार्थक वैश्य है। मैंने 1 वीक में हिंदी की बुक कंप्लीट कर ली है, और मैं स्कूल से क्या था, मुझे अच्छी पढ़ाई बी एकलव्य क्लासेस की लगती है, और मैं बी एकलव्य क्लासेस में बहुत इंजॉय करता हूँ। माय नेम इज़ वंशिक शर्मा। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने एक कोर्स ज्वाइन करा था जिसका नाम है माइंड प्रोसेसिंग। इससे मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं। जब मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं करा था तो मैं बहुत आलसी था,
मैं टीवी देखता रहता था, पढ़ाई मैं बिल्कुल नहीं करता था। जब पढ़ाई करने बैठता था तो 5-5 मिनट बात करता था, मम्मी मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है, तो ऐसे करके मैं गाने बना देता था। और जब मैंने ये ज्वाइन करा है कोर्स, तब से ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पढ़ाई तो अब मैं करते ही रहता हूँ और आलसी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कुछ फार्मूलाज बनाए हैं। सबसे पहला फार्मूला है उलझना वर्सेस सुलझना। इसमें ये पहले मैं सब चीज़ों को मिक्स कर देता था और सब काम मेरा गलत हो जाता था। अब मैं सब चीज़ों को अलग अलग करके उसको एकदम ठीक कर देता हूँ। दूसरा है ऑडियंस वर्सेस डायरेक्टर। पहले मैं सबकी तरह ऑडियंस था, लेकिन अब मैं डायरेक्टर बन चुका हूँ, जैसे कि मैं अब चीज़ें बनाता हूँ। अब तीसरा है मान लो या फिर जान लो। इसमें यह है, पहले मुझसे कोई भी आके कह लेता था कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो मैं वह चीज़ें सब मान लेता था। अब जान ले, अब कोई मुझसे आगे कहता है तो मैं नहीं मानता, मैं कहता था क्यों नहीं हो पाएगा, इसका कारण तो बताओ। अब मैं सब चीज़ों को जानने लगा हूँ। अब चौथा है जाने दो या फिर जान लगा दो। इसमें यह है, मेरी मम्मी कहती थी मुझसे पढ़ लो, लेकिन मैं पढ़ता ही नहीं था। अब मेरी मम्मी को मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब मैं अपने आप पढ़ने बैठ जाता हूँ। किस्मत वर्सेस तरीका। पहले मैं कोई भी काम गलत हो जाता तो मैं अपनी किस्मत को ही दोष देता था और क्वेश्चन भी मुझे याद नहीं रहते थे। अब मैंने अपने तरीक़ों को ठीक कर लिया। स्वाद वर्सेस स्वास्थ्य। पहले मैं अपने स्वाद के लिए खाता था, जैसे भी कोई भी सब्ज़ी बनी, अगर उसमें बैगन या करेला बनता था तो मैं नहीं खाता था। अब मैं कोई भी सब्ज़ी बनती है तो मैं, जैसे कि बैगन करेला, अब मैं इस सब चीज़ें खा लेता हूँ। अब मैं अपने स्वाद को नहीं, स्वास्थ्य को देखता हूँ। तो रट्टा मारने में और गलती करके सीखने में, खुद गलती की है हमने, तो कॉन्फिडेंस किस में बिल्ड होता है? खुद करने में। आपके नंबर बढ़े हैं कम हुए? बढ़े हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा है? आपके साथ भी हुआ कुछ? हाँ बोलो। इंक्रीज, नंबर इंक्रीज हुए? अच्छा, और कॉन्फिडेंस? कुछ किसी बच्चे की जो कैलीग्राफी है, राइटिंग है, उसमें कुछ बदलाव आया है? राइटिंग में बदलाव आया, पहले से खराब हो गई, अच्छी हो गई है? तो कितने बच्चों को राइटिंग का कॉन्सेप्ट मिल गया है कि वो दूसरे बच्चों की राइटिंग अच्छी करा सकते हैं? कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे जरा कॉपी निकालना आपने? ये यहाँ से शुरू किया था आपने? ये अच्छा लगा आपको या टेंशन हुई? अच्छा लगा, फिर से ये मैंने एक तरह वाओ। Today I will tell you about my experience with the Navnayak Edusystem. Before Navnayak, I didn't have a good thinking power and was often confused in making decisions. But after this, I have a good thinking power, can make questions myself and can make decisions also. Thank you.